नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी सवेरा न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। मथुरा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 208 करोड़ की 80 विकास परियोजना का बटन दबाकर लोकार्पण और शिलान्यास किया है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों को आवास की चाबियां भेंट की। इसके साथ ही कन्या सुमंगला योजना के लाभार्थियों को भी लाभान्वित किया। बाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि 9 साल बेमिसाल और भारत हुआ खुशहाल। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में 9 साल उपलब्धियों से बड़ी हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अमेरिका दुनिया में सबसे शक्तिशाली देश है। जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना संबोधन दे रहे थे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत और सम्मान के लिए अमेरिका में विशेष उत्साह था। बेसिक मंच पर भारत को यह सम्मान मिल रहा और देश का सिर दुनिया में ऊंचा हो रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, भारत की विरासत को सम्मान देने का कार्यक्रम हो या फिर भारत को दुनिया की आर्थिक महाशक्ति स्थापित करने की बात हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 9 सालों से किया जा रहा। इससे पहले मथुरा से सांसद फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के 9 साल का कार्यकाल ऐतिहासिक रहा, जिसके हम सभी साक्षी रहे। उन्होंने कहा कि आज भारत तेजी से आगे बढ़ रहा और एक भारत श्रेष्ठ भारत, समृद्ध भारत की दिशा में जा रहा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देश और प्रदेश की सेवा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी व सीएम योगी पूरी सनातन संस्कृति के साथ देश को आगे लेकर गए हैं। रामायण का पाठ करा रही है, लेकिन बंधुओं भूलना नहीं है उनको। तो थे ही नहीं, राम तो काल्पनिक पर गोली चलवाने का काम किया था सरयू ने कि राम जन्मभूमि पे मूत्रालय बनवा दो, शौचालय बनवा दो, क्योंकि वक्ता ये वो कलाएं हैं जिनको बड़ा विशेष कदम उठाया गया है कि छात्र छात्राओं को प्रशिक्षित करते हैं ताकि ये कला निरंतर आगे बढ़ती रहे। अगले स्टॉल पर जनपद में प्रतीकात्मक रूप से 2 लोगों को दिव्यांग चेयर के शुभ करकमलों से भेंट की जा रही है। उसके बाद राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत महिलाओं को स्वावलंबी सुदृढ़ बनाने व स्वरोजगार प्रदान करने हेतु इन समूहों का गठन किया गया है। मुख्य रूप से गोबर पेंटिंग का जो कार्य है, माननीय मुख्यमंत्री जी के विशेष निर्देशन में गोबर पेंट बनाने का बदायूं मॉडल, उसको हर जनपद को अपनाने की अपील की गई है। क्योंकि मथुरा में गोवंश की संख्या अधिक होने के कारण जनपद में ये ऐतिहासिक कार्य किया जा रहा है इन समूहों द्वारा। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इन समूहों को MOU ये भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली पर बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। श्री राजेश चौधरी जी विधायक मांड और माननीय मुख्य धुआं निकलता था, उससे माँ की आंखों में जो आंसू बहती थी, माँ अपने आंचल से अपनी भी आंसू पोंछती थी और हमारी आपकी भी आंसू पोंछती थी। ऐसे देश के करोड़ों माताओं बहनों के आंख के आंसू को देश की एक ताकतवर प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री ने पोंछने का काम नहीं किया। यदि इनकी आंखों के आंसू को पोंछने का काम किया है तो देश में मोदी ने किया है और यूपी में जोगी ने किया है। इसलिए आप सबकी ओर से मैं मोदी और जोगी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मित्रों, मैं 9 चुनाव लड़ चुका हूं और हर चुनाव में जब गांव में शाम में जाता था तो सड़क के किनारे हमारी माताएं और बहनें बैठी रहती थी। लाइट बंद करना पड़ता था, आधे घंटे बाद हम गांव में प्रवेश करते थे। देश के हमारे करोड़ों माताओं और बहनों को आजादी के बाद इज्जत घर मुहैया। विश्व में उत्तर प्रदेश का नाम बनाने वाले संत समाज के गौरव श्री योगी आदित्यनाथ जी जन्म स्थल पर हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जो अमेरिकी सीनेट उतावला दिखाई दे रही थी, अमेरिका के अंदर जो उत्साह था, दुनिया का कोई ऐसा शख्स नहीं रहा होगा आर्थिक जगत का भी जो मोदी जी से मिलने के लिए उतावला न दिखाई देता रहा हो। भाइयों बहनों, ये है नए भारत की नई पहचान।
जो प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में 9 वर्षों के अंदर भारत ने अर्जित किया है, ये वैश्विक मंच पर भारत को मिल रहा ये सम्मान, ये सामान्य सम्मान नहीं है, ये भारत की 140 करोड़ लोगों को मिल रहा सम्मान है और भारत के 140 करोड़ लोगों का सिर गौरव के साथ दुनिया के मंच पर उठाने का एक अवसर देता है। इससे पहले 21 जून को आपने देखा होगा विश्व योग दिवस के अवसर पर दुनिया के 180 देशों में योग के साथ दुनिया की कोई बड़ी शख्सियत ऐसी नहीं थी जो योग के साथ में जुड़ा हो। हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में योग के साथ जुड़ करके भारत की आध्यात्मिक परंपरा को, ऋषि परंपरा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर रहा था। ये ऋषि परंपरा के प्रति दुनिया झुक करके कार्य करेगी, यह भी श्रेय अगर किसी को जाता है ये प्रधानमंत्री मोदी जी को जाता है, जो मोदी जी स्वयं उस दिन संयुक्त राष्ट्र संघ में जाकर के योग के कार्यक्रम के साथ जुड़े थे। भाइयों बहनों, भारत की विरासत को सम्मान देने का कार्यक्रम हो या फिर भारत को दुनिया की आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने का कार्यक्रम, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विगत 9 वर्षों के अंदर हम सब विश्वनाथ धाम बन पाएगा। आप ऐसे कितने लोग काशी विश्वनाथ धाम गए हैं? बनने के बाद बहुत सारे लोग गए हैं, बाकी लोग जाइए। मैं अपने जनप्रतिनिधियों से कहूंगा कुछ विशेष आयोजन कराए, कार्यक्रम एक बनाइए और लेकर के जाइए। अपनी विधानसभा क्षेत्र के कुछ कार्यकर्ताओं को लेकर के जाएंगे तो अच्छा रहेगा। लोग देखें, 2 चीजें आपको काशी में देखने को मिलेंगी। आप यहां से जाइए, एक दिन लखनऊ विश्राम करिए, लखनऊ में विधानसभा दिखाइए, वहां जू भी दिखाइए और फिर वहां से जाइए अयोध्या। अयोध्या में रामलला का दर्शन भी करिए, भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण के कार्यक्रम का अवलोकन करें। लोग काशी जाइए, काशी विश्वनाथ धाम का दर्शन, काशी विश्वनाथ भगवान का दर्शन करिए, काशी विश्वनाथ धाम का अवलोकन करिए और अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जिनकी जन्मभूमि सौभाग्य से यही मथुरा जनपद है, उनका एक भव्य स्मारक बना हुआ है दीनदयाल धाम में। जनपद वाराणसी और चंदौली के बीच में, चंदौली में बना हुआ है, एकदम गंगा जी के तट पर बना हुआ है। वहां दिखाइए, पंडित जी के पूरे दर्शन को स्मारक के माध्यम से प्रस्तुत करने की कुछ योजनाओं की सौगात भी मिले। 208 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के अवसर पर मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करते हुए बधाई देता हूं और मंच पर उपस्थित माननीय सांसद, माननीय विधायकों को इन पूरे कार्यों में पूरी लगन के साथ कार्य करने के लिए हृदय से धन्यवाद भी देता हूं। भाइयों बहनों, 9 साल बेमिसाल और भारत हुआ खुशहाल। सचमुच ये 9 वर्ष भारत के, स्वतंत्र भारत के इतिहास में उपलब्धियों से भरा पड़ा है और ये उपलब्धियां हर दिन, हर प्रसंगों के माध्यम से, प्रकरण के माध्यम से हम सबको देखने को मिलता है। कल आपने देखा होगा जब अमेरिकी सीनेट को प्रधानमंत्री मोदी जी संबोधित कर रहे थे। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा, यानी दुनिया के सबसे बड़ी ताकतवर एक महाशक्ति के रूप में अमेरिका जाना जाता हो रहा है। गुजरात के सोमनाथ में सोमनाथ धाम के पुनरुद्धार का भव्य कार्यक्रम चल रहा है।
देश के अंदर अन्य अनेक क्षेत्रों में इस प्रकार के भव्य कार्यक्रम एक तरफ चल रहे हैं, वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्यक्रम भी किस युद्ध स्तर पर चल रहे हैं। हाईवे, रेलवे, एक्सप्रेसवे, वाटरवे, एयरपोर्ट, ये सभी सुविधाएं बहुत शीघ्र हम लोग मथुरा वृंदावन के लिए हेलीकॉप्टर की सेवा प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिससे लोग आसानी से आगरा से भी और नोएडा, ग्रेटर नोएडा से भी दिल्ली से यहां जुड़ सके, लोग आ सके। ये सेवाएं लोगों की सुविधा के लिए आज देश के अंदर इस क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन हुआ है। कल्पना करिए, जब 1947 से 2014 तक देश के अंदर मात्र 74 एयरपोर्ट बने थे। हम सबके पूजनीय उत्तर प्रदेश के अनेक लोकसभा क्षेत्रों में कार्यक्रम हो रहा है। हम सब लोग जानते हैं क्या, तो मेरा मानना है कि परिवार का मुखिया जो मुखिया की जिम्मेदारी होती है कि हर के होती है कि कोई हमारे घर परिवार का व्यक्ति भूखा ना सोए, तो 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन देने का काम किया। इसके अंदर 140 करोड़ लोग जो लाभार्थी है उनसे शुद्ध पेय पानी मिले। तो इस खबर में बस इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबर में हिंदी सवेरा न्यूज के साथ।